Assalamualaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 24 और फाइनल टर्म के सिलेबस का हमारा आगाज हो चुका है. So let's start our today's topic, brain and spinal cord. So brain की स्टडी है. ब्रेन जो है वो क्या है? ब्रेन आपके जो नर्वस सिस्टम से ही कंपोज होता है. नर्वस सिस्टम में क्या है? नर्वस न्यूरॉन्स हैं. जो सिंगल सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, ग्लाइल सेल्स होते हैं, ये सारे फॉर्म करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को. एंड देन CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि क्लीन करता है और ब्रेन की इंसुलेशन करता है. सो नेक्स्ट है न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूरॉन्स स्पेशलाइज सेल्स हैं नर्वस सिस्टम के, और सिंगल जैसे कि सेल है उसमें आपके ब्रेन में, एडल्ट ब्रेन में 10 to 12 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ग्लायल सेल्स होते हैं 10 to 12. हर न्यूरॉन के साथ 10 to 12 ग्लायल सेल्स होते हैं. एंड देन ग्लायल सेल्स हैं. ग्लायल सेल्स की यहाँ पर आपने उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो करने हैं. ग्लायल सेल्स क्या होती हैं? स्पोर्टिव सेल्स हैं, और उनके फंक्शंस क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके, और जो जितने भी हाईलाइटेड हैं वो आपके MCQs हो सकते हैं. तो ग्लायल सेल्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और 3 यहाँ पे फंक्शंस है. 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकता है ये. एंड देन 3 मेजर टाइप्स हैं ग्लायल सेल्स की. एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लाया हैं. एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स आपकी ग्लाइल एक्सटेंशंस होती हैं जो कि कवर करती हैं आपकी ब्लड वेसल्स को, जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं उसको कवर करती हैं. एंड देन इंसुलेट करती हैं और ग्लाइल सेल्स को फॉर्म करती हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं. यानी ब्लड ब्रेन बैरियर वो होता है जिसमें आपका जो ब्लड है वो ब्रेन में जो जा रहा होता है, तो उसमें से जो भी उसको बैरियर ये नहीं करता है, उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको निकाल देता है, यानी उसको एंटर होने की इजाजत नहीं होती. तो ये है ब्लड एक ब्रेन जो है बैरियर. सो ये हमारे जो ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके ग्लाइल सेल हैं विच सेंड आउट सेवरल लेयर्ड एक्सटेंशंस विच रैप अराउंड द एक्सन्स. तो ये माइलिन्स की बात हो रही है. यहाँ पे माइलिन शीट जो फैटी शीट होती है जो कि एक्सन्स के अराउंड होती है, और एक्सन्स में जो मैसेजेस मूव करते हैं तो उसको जो मैसेज को जल्दी से पहुंचाने में उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं माइलिन शीट. और माइलिन शीट में जो गैप्स होती हैं, जो फोल्ड्स होती हैं, वहाँ पे उसे नोड्स ऑफ रेनवीयर बोलते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट MCQs. देन माइक्रोग्लाया है. माइक्रोग्लाया आपके स्मॉलर ग्लायल सेल्स होते हैं. तो वो सेल्स जो कि क्लीन करते हैं आपके सेल को, तो उस सेल्स को क्लीन करते हैं. डेब्रिस होता है जो भी वहाँ पे, उसको आप मूव करते हैं दूसरी, मतलब आउट ऑफ द सेल, उसको बाहर निकालते हैं सेल से. देन फेगोसाइट्स है. फेगोसाइट्स भी लिटिल पैकमैन होते हैं. जैसे कि पैकमैन की आपने गेम देखी होगी. पैकमैन जो शुरू में हम गेम खेलते थे बचपन में, तो वो क्या था, कंप्यूटर पे गेम खेलते थे, तो इस तरह वो सारा पैकमैन जो है वो इस तरह ईटिंग अवे, मतलब वो खा जाता था सारा कुछ. तो ये डेब्रिस को सब कुछ वो खा जाता है, फिर अनअटेंडेड डेड सेल्स वगैरह सबको खत्म कर देता है. तो ये है फेगोसाइट्स. आप फेगोसाइट्स को पैकमैन भी ये कह सकते हैं. अनदर नेम उसका पैकमैन ही याद कर लें ताकि आपको जो है वो उसको फिर रिमेंबर करने में आसानी हो. एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन. प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करना है. तो उसको कुछ लेयर्स हैं ब्रेन की जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो ब्रेन का कवरिंग है, एंड देन हार्ड कवरिंग जो है. उसके बाद जो 3 केस हैं, 3 हमारे जो स्कल्स की बोनी स्कल के बाद जो हमारी 3 कवरिंग्स आती हैं, उसमें 3 मेनिंजेस हैं जिसके हम डिफरेंट जिसके नेम्स हैं. एक तो आपके ड्यूरामेटर है, एंड देन अरेक्नोइड मेम्ब्रेन है, सब अरेक्नोइड मेम्ब्रेन है, एंड देन पियामेटर है. तो ये सब की इसकी डेफिनेशंस, और देन ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. और 3 मैनेजेस जो हैं उनके बारे में या उनको डिफाइन करें, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है. और जो आउटर मोस्ट होती है मैनिक्स, उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं. अरेबिक में उसको टफ मदर भी कहते हैं. इनकी ये लेयर जो है थोड़ी हार्ड होती है. एंड देन अरेक्नोइड मेम्ब्रेन है. अरेक्नोइड मेम्ब्रेन में आपकी जितने भी जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी यहीं पे होता है. एंड देन पियामेटर होता है. पियामेटर ये मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन है, इसे पायस मदर या सॉफ्ट मदर भी कहते हैं. और नेक्स्ट है हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. यहाँ पर फ्लूइड जो है ये सारा अरेक्नोइड स्पेस में ही होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है. एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. तो हमारे जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, 3 वेंट्रिकल्स हैं, वहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल जो है वो मूव कर रहा है. 4 वेंट्रिकल्स हैं, सॉरी, वहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल जो है फ्लूइड वो मूव कर रहा होता है. तो 4 वेंट्रिकल्स कहाँ पे है? फर्स्ट 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लार्ज कैविटीज हैं जो कि बोथ हेमिस्फीयर्स में जा रही होती हैं. थर्ड वेंट्रिकल्स जो है वो मिड ब्रेन की तरफ होता है और डायरेक्शनल एरिया की तरफ. फोर्थ वेंट्रिकल होता है आपके फाउंड लोअर एट द ब्रेन स्टेम, तो सेरेब्रल लेवल पे होता है. और अबाउट ये 125 मिलीलीटर्स होता है CSF. एंड देन CSF जो है वो किससे बना है, तो ये क्वेश्चन भी आपका है कि किससे बनना है. CSF इज मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, गैसेस, ग्लूकोज एंड अदर केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स. एंड देन ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, जैसे मैंने आपको डिफाइन किया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर, उसका ही ये पैराग्राफ है, इसको आप रीड करेंगे. एंड देन न्यूरॉन्स हैं.
न्यूरॉन्स की भी डेफिनेशन हम कर चुके हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स में सेल सोमा होता है, सेल बॉडी यानी उसकी होती है, एक्सन होते हैं एक जो कि आउटपुट एंड होता है, देन दूसरा है डेंड्राइट्स जो कि मैसेज को ब्रिंग इन करता है टू दिस सेल, एंड देन उसकी न्यूरॉन्स की टाइप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसमें 3 जो है वो मेजर कैटेगरीज हैं, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में सिर्फ एक ही पोल होता है उसका, यानी वन प्रोसेस है जिसमें से एमर्ज यानी कि उसमें से निकलती होती है सेल बॉडीज में से एक्सटेंड कर रही होती है बोथ हैंड्स पे, एक मतलब उसमें न्यूरॉन होता है जो कि एक ही प्रोसेस होता है, उसमें ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं होती। देन बायपोलर है जिसकी डबल साइडेड होती है, यानी बायपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिसके 2 पोल्स हैं, वन न्यूरॉन है और डेंड्राइट भी हैं। एंड देन मल्टीपोलर, मल्टीपोलर जो है मोस्ट कॉमन है, और ये न्यूरॉन जो है इसमें मोर देन 2 प्रोसेस हैं, यानी कि यहाँ पर एक एक्सन है, ये मल्टीपल डेंड्राइट कनेक्शंस होते हैं। तो ये थे हमारे न्यूरॉन्स की टाइप्स। एंड देन न्यूरॉन्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? न्यूरॉन्स की डिफरेंट जो है वो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, और ये न्यूरॉन्स जो है वो उन सेल्स से किस तरह डिफरेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने एक बार रीड कर लेना है। और देन न्यूरॉन टाइप्स क्या हैं? न्यूरॉन की टाइप्स जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हेट्रोजेनस भी होते हैं न्यूरॉन्स, आपकी जो साइज़ है, शेप है, उसकी वजह से डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस उनके डिफरेंट होते हैं, लोकेशन डिफरेंट होती है, सब सिस्टम कनेक्शंस उनके डिफरेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एंड देन न्यूरोनल कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए आया हुआ था। देन न्यूरोनल कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन का कोड है यानी डिजिटल कोड है, एनालॉग कोड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मूव आउट करती है, सेल में कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है, सेल से आउट इन्फॉर्मेशन कैसे आती है। तो डिजिटल कोड जो है ये ऐसा कोड है जो कि न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन एंटर होती है डेंड्राइट से, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सन तक जाती है, तो दैट इज़ दी डिजिटल कोड, कि वन एंड से इन्फॉर्मेशन दूसरे एंड तक जा रही है। सो एनालॉग कोड है, एनालॉग कोड में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की जानिब जा रही होती है। तो दिस इज द कोड यूज्ड व्हेन टू न्यूरॉन्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यानी 2 न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये है मोर इंटेंस द मैसेज द मोर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, यानी कि एक जो मैसेज कन्वर्ट होता है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज जा रहा होता है एक न्यूरॉन एक एंड से न्यूरॉन के दूसरे एंड पे, और वो उसको इलेक्ट्रिकल को फिर केमिकल में कन्वर्ट कर देता है और न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज होते हैं। इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक क्लैप्स के थ्रू यानी सिनेप्स के स्पेस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन की जानिब जा रहे होते हैं, और वहाँ पर जाके फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो होती रहती हैं, और इसी को जो है वो ये 2 कोर्स हैं, और उसके बाद ये एक आपका पैराग्राफ है जिसमें वो बताया गया इलेक्ट्रिकल चेंजेस इस तरह होते हैं। एंड देन नीचे जो है वो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन है, जंक्शनल ट्रांसमिशन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्टली आता है स्टूडेंट्स को। एक्सटर्नल ट्रांसमिशन जो होता है ये ट्रांसमिशन है आपकी इम्पल्स जो ट्रैवल करती है 2 वेज में, फ्रॉम सेल बॉडी टू टर्मिनल, ठीक है। तो इसको हम जो है एंटेरोगेट भी कहते हैं, ऑर्थोड्रोमिक भी कहते हैं। एंड इफ द अगर वो इम्पल्स जो है ट्रैवल करती है टर्मिनल से सेल बॉडी की जाने, तो इसको हम एंटेरोड्रोमिक या रेट्रोगेट भी बोलते हैं। तो ये है एक्सटर्नल ट्रांसमिशन, यानी कि जो इम्पल्स आपकी मूव कर रही है बोथ वेज में, फ्रॉम द सेल बॉडी टू टर्मिनल या फिर टर्मिनल से सेल बॉडी की तरफ। टर्मिनल मीन्स जो एक्सन्स के एंड पे होते हैं टर्मिनल, उससे उसकी यानी कि आप सीधी सीधे वो मूव कर रही है इम्पल्स एंटेरोगेट या फिर रेट्रोगेट यानी उल्टी जानिब, यानी आपके एक्सन से सेल बॉडी की जानिब। एंड देन जंक्शनल ट्रांसमिशन है, तो जंक्शनल में क्या होता है, जंक्शनल इम्पल्स ट्रैवल करती है वन डायरेक्शन में, फ्रॉम द प्री सिनैप्स टू द पोस्ट सिनैप्स, यानी प्री सिनैप्स आपके जो एक्सन से मैसेज जा रहा है उसका न्यूरोट्रांसमीटर कन्वर्ट होगा, तो वो जो टर्मिनल्स होते हैं वो प्री सिनैप्स हैं यानी सिनैप्स से पहले, और उसके बाद जो पोस्ट सिनैप्टिक है यानी कि सिनैप्स से बाद, वहाँ पर ये जंक्शनल इम्पल्स होती है जो कि ट्रैवल करती है स्पेस में। सो दैट इज द डिफरेंस, और इसके जो पॉइंट्स हैं बाकी के वो भी आपने रीड कर लेने हैं। एक्सटर्नल ट्रांसमिशन में क्या होता है, टाइम डिले नहीं होता और वो इफेक्ट नहीं होती किसी भी ड्रग या सब्सटेंस से, जबकि जंक्शनल ट्रांसमिशन है वो ड्रग से भी इफेक्ट होती है, बिकॉज जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं वो ड्रग्स जो है वो उस पर इफेक्ट कर रहा होता है, कितने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे कितने नहीं होंगे। सो दैट इज द थिंग। एंड देन एक्सटर्नल ट्रांसमिशन जो है उसमें ऑल और नन जो है वो फायरिंग होती है, या फिर ऑल या फिर नन फायरिंग होगी। तो यहाँ पर क्या होता है,
जंक्शनल ट्रांसमिशन में ड्रग से इफेक्ट होती है, ये स्पेशल एंड टेम्पोरल समेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ये जो है ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैसेजेस होते हैं जो सबमिटेड होते हैं एक्सटर्नल हिलोक में आफ्टर डिसीजन इज मेड टू फायर, यानी कि उसने फायर करना है या नहीं करना, तो वो चीज़ इस पर डिपेंड करती है। और ये सेल सोमा में ही आपकी सेल बॉडी में ही एक्सटर्नल हिलोक, यानी उससे पहले ही सारे मैसेज सबमिटेड होते हैं कि, और वो सारे देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितनी है और ये मैसेज जो न्यूरॉन है वो फायर करेगा या फिर वो रेस्ट की स्टेट में होगा। सो ये हम नेक्स्ट जो है फर्दर लेक्चर्स में इसको भी डिस्कवर करेंगे और इसके बारे में मजीद जो है वो जानेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है इसमें मजीद और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू, और इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।